कि एक दूसरे को अगर किसी ने कुछ बोला भी है, बात भी कही है, तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा क्या होती है कि उसको आपस में मिलके फिर मिल लेना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि हम उसको गाली देने लग जाए, वो उसको गाली देने, ये बीजेपी वाले कर सकते हैं। बीजेपी जब से आई तब से तानाशाही उत्तर प्रदेश और देश में दिखाई पड़ रही है। लोकतंत्र में तो यही होता था। हो सकता है मेरे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी बात पे हम एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हमारे वैचारिक मतभेद हैं तो हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, उठेंगे बैठेंगे नहीं, या आगे चल के हमारे विचार एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन आप चाहते नहीं है कि उत्तर प्रदेश और देश में स्वस्थ लोकतंत्र रहे। आप चाहते हो कि यहाँ तानाशाही हो जाए, यहाँ पे एक दूसरे को हमेशा गाली दो, व्यक्तिगत हमले करो, उनके परिवार के बारे में बोलो। ये जो आपने भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया है लास्ट 7.5 सालों से जो हो रहा है पूरे देश के अंदर में, आप देखो ना टीवी डिबेट पे व्यक्तिगत हमले शुरू होते हैं। आप आइडियोलॉजी पे बात नहीं करना चाहते। अरे भाई ठीक है, कोई पार्टी आज कमजोर है, कल बड़ी होती है। यहाँ सत्ता कई बार आई गई है। बीजेपी भी पहले सत्ता में आई थी, 20-25 साल नहीं रही, फिर सत्ता में आई है, फिर सत्ता से चली जाएगी। सत्ता तो आना जाना है। सत्ता में आने के बाद इतना अहम क्यों हो जाता है कि भैया हम सत्ता में आ गए तो अब हम ही सब कुछ है। शर्मा जी उत्तर देना चाहते हैं, मैं असीम वकार साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले के शर्मा ने अपना हाथ उठाया है जवाब देने के लिए। गठबंधन करके आप सरकार बनाते हो। आप संजीव सिंह भी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, लेकिन चलिए जल्दी से, फिर आप खिसियाने लगते हो। सर चर्चा जारी रखते हैं, बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते रहते हैं। शर्मा जी उत्तर दीजिए। गौरव जी अभी ठीक देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, विचारधारा और वैचारिक मतभेद। तो ज्ञान है, ये वैचारिक मतभेद नहीं रहे गौरव जी इनके बीच। जान से मारने की घटनाक्रम में भूल गए आप गेस्ट हाउस। अनुराग जी गौरव जी बंद कराइए ऐसे। अनुराग जी अब आपको रुकना होगा ताकि वो अपना पक्ष रखें। अनुराग जी सब अपने समय बोले, उसी से लाभ होगा। शर्मा जी अपनी बात करिए। अनुराग जी आप 2 मिनट के लिए चुप रहिए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सर मैंने आपको चुना था कि आप जनता की बात करेंगे। जनता नहीं गौरव जी मैं इनको बंद कराइए, अच्छा नहीं है, अच्छा डिबेट कैसे कराते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए वैचारिक मतभेद का विषय नहीं है गौरव जी। जब बुआ और बबुआ का हुआ था गठबंधन तो दुनिया को याद है कि गेस्ट हाउस कांड सबको पता था, किस तरह से जान से मारने की यानी नौबत पैदा कर दी थी सपा ने कि मायावती जी के ऊपर। और केवल ये आरोप ही जो आपने आरोप लगाए थे, ये सीधे आरोप नहीं, ये भ्रष्टाचार के आरोप थे, ये वैचारिक मतभेद नहीं है। तो मैं ये ठीक कहा शांतनु जी ने कि इनका लक्ष्य कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता का विकास नहीं है। लेकिन गौरव जी इन्होंने तो पहले ही चुनाव में हार स्वीकार कर चुके हैं। मैं केवल एक पॉइंट आपके ध्यान में दिलाता हूं आपके डिबेट के संदर्भ में। इसके आज से 1.5 महीना पहले आपने देखा होगा अखिलेश यादव स्वयं ईवीएम का बहाना बना चुके हैं, ईवीएम पे आरोप लगा चुके हैं चुनाव से पहले। अभी कुछ दिन पहले वो वोटर लिस्ट के ऊपर आरोप लगाए। तो ये चुनाव आयोग पर अभी से आरोप लगाना इन लोगों ने चालू कर दिया, क्योंकि ये अपनी हार को पहचान चुके हैं। अब ये देख रहे हैं कि ठीकरा कहां फोड़ना, ठीकरा कहां फोड़ना। ठीक। और अभी गठबंधन पे जितने प्रश्न आप असीम वकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी इस बातचीत में शामिल करना चाहता हूं। असीम वकार जी, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि 100 सीटें छोड़ो, अगर लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना तो 10 सीटें लो और हमारे साथ आ जाओ। देखिए राजभर साहब गुमराह कर रहे हैं और मैं एक ऐतराज दर्ज कराऊं जी। राजभर के बयान पर हमारी पार्टी की तरफ से मैंने एक बयान जारी किया है, आप क्या भी भेजा गया है। आप इसीलिए लाइव है मेरे साथ बयान चलाया आप और लाइव हमारी पार्टी का बयान नहीं चलाया। आपत्ति है सर सुनिए, आप बोलने दीजिए, बहुत देर से मैं देख रहा हूं। राजभर साहब गुमराह कर रहे हैं, वो कोई खेल खेल रहे हैं, बड़ा खेल, कोई प्लानिंग है, साजिश है MIM के खिलाफ। राजभर जी बताएं किससे बात चल रही है उनकी। मैं बैठा हूं, उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, पार्टी का स्पोक पर्सन हूं नेशनल में। हमसे बात नहीं चल रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं चल रही है, किससे बात चल रही है बताएं राजभर जी। दूसरी बात, राजभर जी जो कौन सी 10, 12 सीट, 15 सीट की बात कर रहे हैं, कौन सी सीटें उन्होंने डिसाइड कर ली हमसे बिना बात किए हुए? नाम बताएं उन सीटों का, ऐलान करिए कौन कौन सी सीटें आप डिसाइड कर रहे हैं हमारे लिए बिना हमसे बात किए। और दूसरा, आपसे मैं एक, आपके चैनल के जरिए से बैठे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के भाई जी, आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से अखिलेश जी से कह रहा हूं, अखिलेश जी मुझे पर्सनली जानते हैं,
अखिलेश जी मेरा फोन नंबर भी उनके पास है, मेरा घर भी जानते हैं। अखिलेश जी अगर चाहते हैं अलायंस तो बात करें मुझसे, डायरेक्ट बात करें, मैं ऑथोराइज हूं पार्टी की तरफ से बात करने के लिए, अलायंस पर बात करने के लिए। आप इस तरह के खेल मत खेलिए, आप बड़ी पार्टी हैं, आप इस तरह के अगर साजिशें करेंगे